हम अपने नबी की पैदाइश पढ़ लेते हैं। 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के मकान में हमारे आका दुनिया पर तशरीफ लाते हैं। कायनात के दूल्हा तशरीफ ले आते हैं। अब यह मैंने पैदाइश पढ़ दिया, जरा सुनाओ। मेरे नबी की माँ का नाम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अब मेरे नबी की माँ, इनकी जरा एक बात सुन लो। मेरे नबी की माँ हजरत आमना फरमाती है, लोगों जरा प्यार करना सीखो, जरा तवज्जो रखो। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जिस वक्त मैं छोटी सी थी, अभी मैं जवान नहीं हुई, तो मैं अपने बाप के घर रहती थी। उनके बाप का नाम हजरत वहाब था, हुजूर के नाना का नाम हजरत वाब है। फरमाती हैं जब मैं थोड़ी और बड़ी होने लगी तो मेरा मकान ऐसी जगह पर था जो पथरीला इलाका था। हजरत आमिना फरमाती हैं जब मैं कभी कभी नंगे पैर चला करती थी और जैसे ही नंगे पैर चला करती थी, मैं चल रही हूँ, मेरे पाँव के नीचे अगर कोई कंकर आ जाता था, मेरे पाँव के नीचे अगर कोई नोकीला पत्थर आ जाता था, हजरत आमना फरमाती है इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाया करती थी, कभी अपने मुंह से फूंका करती थी तो तकलीफ में कमी होती थी। हजरत आमना फरमाती है, ये मेरे नबी की माँ का बयान है। फरमाती है यही मामला मेरी जवानी तक रहा, लेकिन जब मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, मेरी शादी हजरत अब्दुल्ला से हो गई, मेरी रुखसती हजरत अब्दुल्ला के यहाँ पे हो गई। अब ये भी सुन लो, जब निकाह हुआ था तो जुमेरात का दिन था, रजब का महीना था। ये बात बीच में आ गई तो मैंने बता दी। हजरत आमना फरमाती है जब मैं अब्दुल्ला के मकान में चली जाती हूँ, हजरत अब्दुल्ला का मकान भी ऐसे ही था, वहां पर जब मैं उनके यहाँ पे रहती थी, शादी के बाद भी यही आलम था। अगर मैं नंगे पांव चला करती थी, अल्लाह अल्लाह, नंगे पांव चला करती थी, मेरे पांव में अगर कोई कंकर चुभता था, अगर कोई नोकीला पत्थर चुभता था, अगर पांव उस पे पड़ जाता था तो इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाया करती थी और फूंका करती थी। लेकिन जरा सुनो, अब नबी की माँ बयान फरमाती है कि जिस रात में ये वक्त गुजरता गया, मगर जिस रात में मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुए, हजरत अब्दुल्ला की सुल्बे पाक से अपनी माँ हजरत आमना के रहमे पाक में मेरे नबी का नूर जब मुंतकिल होता है तो हजरत आमना खुद बयान फरमाती है कि जिस रात में नूरे मोहम्मदी मेरे पेट में आ गया, अब जब मैं चला करती थी मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी है, जब मैं आगे बढ़ा करती थी नंगे पांव हो जाती थी, अगर मेरे पांव के नीचे नोकीला पत्थर आता था या कोई कंकर आता था, हजरत आमिना खुद फरमाती है अब वो पत्थर या कंकर चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाया करता था। ये नूर की बात है। ये इसीलिए तो बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबाद मुल्हिदुन नज़ारे सैयद अदनान अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान यूं फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। माशाअल्लाह। एक बात और बताऊं, हजरत आमिना की ये बात भी सुन लो। अल्लाह अल्लाह फरमाती हैं, हजरत अब्दुल्ला का यानी मेरे नबी के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। उस वक्त नबी पेट शरीफ में थे, हजरत आमिना के शिकम पाक रहमे पाक में थे, तभी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। हजरत आमिना फरमाती है जैसे और औरतों को गिरानी होती है पैदाइश के वक्त है या 5वां 6वां 7वां महीना जब होता है, हजरत आमिना फरमाती है मुझे कभी गिरानी नहीं आई। मेरे पीछे आगे आवाजें आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है वो दौर वो था। आज के दौर में नल है, आज के दौर में टंकियां हैं, आज के दौर में पानी काफी है, लेकिन वो अरब का इलाका था, कुएं थे, कुओं से पानी भरा जाता था। एक कुएं पर औरतें पानी भर रही है। हजरत आमिना फरमाती है मैं भी एक दिन अपना छागल लिया, वो बर्तन ले लिया पानी भरने वाला बर्तन, और मैंने रस्सी ले ली, मैं भी कुएं पर पानी भरने यानी बराबर में चली जाती हूँ। वहां पर कोई और मर्द नहीं था, औरतें पानी भर रही है, जरा मेरी तरफ तवज्जो करना। हजरत आमिना खुद फरमाती है मैं भी औरतों के लाइन में लग जाती हूँ, और जैसे ही औरतों की लाइन में लगी, औरतें यके बाद दीगरे वो पानी भर के जा रही है। एक औरत ने कुएं से पानी भरा, दूसरी ने भरा। हजरत आमिना फरमाती है जब मेरी बारी आ जाती है तो मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल क्या आता है, ऐ आमिना एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक करके देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, कुएं के अंदर पानी अंदर को चला गया हो, पानी कम रह गया हो, नीचे पहुंच गया हो, तली में पहुंच गया हो, तेरा बर्तन पहुंचे या ना पहुंचे। ऐ आमिना जरा एक मर्तबा झांक के देख ले। मेरे नबी की मां फरमाती है मैंने अपने बर्तन कुएं के मन पे रख दिए, और रखने के बाद जब कुएं के अंदर झांका, जैसे ही झांकना था एक आवाज आती है ऐ कुएं के पानी, ये नबियों के सरदार की मां है, मां इनका दीदार कर ले। अरे ये उस नबी की मां है। कौन नबी? जो सैयाहे लामा का होगा, खातिमे पैगंबरा, रे बरे इंसो जा, मोनी से गरीबा, नदी में खस्ता जा, कायनात के दूल्हा, ये उन नबियों जो नबियों के सरदार, ये उनकी मां है। ए पानी दीदार कर ले। मेरे नबी की मां फरमाती है कुएं के अंदर से पानी निकला, और निकलने के बाद मैंने अभी रस्सी नहीं डाली, मैंने बर्तन नहीं डाला, वहां पे रखा हुआ था। फरमाती है मेरे पेट में अभी नूरे मोहम्मदी था, मगर कुएं का पानी कुएं से निकला, और निकलने के बाद मेरे चेहरे के करीब से आ करके मेरे बर्तनों को भर जाता है। जैसे ही मेरे बर्तनों को भरा, औरतों ने देखा ऐ आमिना तेरा कमाल नहीं है, ऐ आमिना तेरा कमाल है, ऐ आमिना जरा बोलो, इतना ऊंचा मकाम तुम्हारा, कुएं का पानी खुद ही भर गया, तुम्हारे बर्तनों में आ गया। आमिना बोली ये मेरा कमाल नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा है ये उसका कमाल है। तभी तो बरेली के इमाम बोले सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और आगे सुनो क्या कहते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह। अब मेरे नबी की माँ अल्लाह समझ। अब जरा सुनो, उधर दादा हैं, बाप का इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब मौजूद है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब दादा होते हैं। अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी फिक्र होती है, मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, बड़े ही खूबसूरत थे, लेकिन मेरी बहू बेटी आमिना उम्मीद से है, दुआएं मांगते थे अपने अंदाज में, क्योंकि खाने काबा के मुतवल्ली थे, वो दुआएं मांगते थे मेरी बेटी बहू के यहाँ
बेटा आ जाए ताकि मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाए, ताकि मेरे अब्दुल्ला की निशानी हो जाए, ताकि मेरे अब्दुल्ला की फुलवाड़ी आगे बढ़ जाए। मगर क्या पता था ये अब्दुल्ला का चिराग ही रोशन नहीं, बल्कि यहाँ तो वो बच्चा नूर बन के आएगा कि जिसके सदके में आसमान नहीं बल्कि चांदो सूरज बने, कायनात का जर्रा जर्रा बना। तभी तो बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्योंकि नबी की पैदाइश पढ़ रहा हूं, अल्लाह अल्लाह। अब वो रात आ जाती है, हजरत आमना घर में अकेली है। कई तारीखें हैं, एक तारीख ये भी बताती है हजरत आमना के यहाँ उस रात में चिराग नहीं जल रहा था, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे जो चिराग में तेल डाल लिया जाए, कोई ये ना समझे। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि आज नूरे मोहम्मदी दुनिया पे तशरीफ लाने वाला है, मेरे आका दुनिया पे तशरीफ लाने वाले हैं, तो घर में तो खुद ही उजाला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब कुछ औरतें रूहानी तौर पे आती हैं। हजरत हव्वा आती है, हजरत मरियम आती है, हजरत कुलसूम जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वो आती है, और भी औरतें आती है। बाज ने लिखा हजरत सारा भी थी, बाज ने लिखा हजरत सफूरा भी थी, लेकिन कुछ औरतें मक्के की खिदमत के लिए जो साथ में रहा करती थी, हजरत शिफा भी थी, और भी औरतें थी, और उम्मे ऐमन के बारे में भी आया, वो भी थी। लेकिन सुनो, अब जरा तवज्जो करो, मेरे नबी जब 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पे तशरीफ लाते हैं, अल्लाह अल्लाह। जैसे ही तशरीफ लाते हैं, हजरत आमना फरमाती है खरजत मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, मुझसे नूर निकला, ऐसा नूर आया जिससे मेरे घर में रोशनी हो गई। और इतनी रोशनी हुई मैंने शाम के महल्लात भी देख लिए थे। अब जरा आगे बढ़ो, उधर दादा को पता चल गया, पिछली रात है, सुबह शादी का वक्त है, दादा को पता चला वो खाने काबा में थे, दादा को पता चला तुम्हारे यहाँ आमना के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। दादा तो उछल गए, मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी अब चल गई है। क्या पता था दुनिया इन्हीं के सदके में बनी है। अल्लाह अल्लाह दौड़े और दौड़ते हुए आए, दरवाजे पे आए। जैसे ही दरवाजे पे आए आवाज देते हैं, कहते हैं बेटी बहू आमना, मैंने ऐसे ऐसे सुना है, क्या बात सच है? हजरत आमना फरमाती है अब्बा, हाँ अब्बा ये बात सही है। कहा बेटी मेरा देखने दिल चाह रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने कपड़े संभाले, मेरे नबी को हरे कलर का कपड़ा उड़ा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही कपड़ा उड़ाया, अब सुनो, उस कपड़े के अंदर से रोशनी निकल निकल के पूरे कमरे को मुनव्वर किए हुए है। अब इजाजत मिल गई, अब्बा अंदर आ जाइए। हजरत आमना कहती है अब्बा जान अंदर आ जाइए। अब्दुल मुत्तलिब अंदर आते हैं, लेकिन बहू के सर पे हाथ रखा, जो भी प्यार का अंदाज था वो सर पे हाथ फेरा। अब जरा सुनो, हजरत मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कपड़े से ढके हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब देख रहे, दाएं देख रहे, चिराग नजर नहीं आ रहा, बाएं देख रहे, चिराग नजर नहीं आ रहा, इधर आधर देख रहे, लेकिन रोशनी नजर आ रही है, चिराग नजर नहीं आ रहा। मामला क्या है? और अजीब तरीके की रोशनी है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मामला जब आगे बढ़ा, अब्दुल मुत्तलिब इधर आधर देख रहे, कैसे हैं वो लोग जो ये कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था, अभी तो पूरे एक दिन के भी नहीं हुए हैं, मगर मेरे नबी अपने दादा के दिल की बात को पहचान गए। मेरे दादा ये रोशनी देख रहे, कहां से आ रही है? मेरे नबी थोड़े हिले जुले, हिलना था, पांव से थोड़ा वो कपड़ा हट जाता है, जैसे ही पांव से कपड़ा हटा रोशनी बढ़ जाती है। जब रोशनी बढ़ी तभी अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ गई, नजर पड़ी, मचल गए। मचलने के बाद
कहने लगे बेटी बहू आमना जरा इतना बता दो, मेरा दिल बेकरार है, मुझे मेरा पोता दिखा दो। ये पोता किसकी तरह है? तुम्हारी तरह है या अपने अब्बा की तरह है या दादा की तरह है? अब्दुल मुत्तलिब पूछ रहे, मगर आमना खामोश खड़ी है, जवाब क्या दे? सोच रही है मेरे नबी की तरह दुनिया में कोई है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बता दूं? खामोश खड़ी है। कहा अब्बा जान आप खुद देख लीजिए, जैसे ही अब मेरे नबी की माँ कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। जब कपड़ा हटा पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। बरेली के इमाम इश्क में झूम उठे, कलम उठाया और पुकार दिए, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जा नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह। और सुनो, अब मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब देख रहे, देखने के बाद देखते रह जाते हैं। अब हाथों को देख रहे, ऐसे हाथ किसी के नहीं है, पांवों को देख रहे, ऐसे पांव किसी के नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो दो, बात निकल ना जाए। बड़ी तेजी से मैं सरकार की पैदाइश पढ़ रहा हूँ, बड़ी तेजी से चल रहा हूँ। अब हाथों को देख रहे, किसी के हाथ ऐसे नहीं है, पांवों को देख रहे, नबी की तरह किसी के पांव नहीं है। आंखों को देख रहे, नबी की तरह किसी की आंखें नहीं है। कानों को देख रहे, नबी की तरह किसी के कान नहीं है। अरे जब बात आ गई है जबान की, तो बरेली के इमाम फिर बोल उठे। क्या बोले? वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। लेकिन बात आगे बढ़ो, अब चेहरे को देखा तो किसी का चेहरा मेरे नबी की तरह नहीं। और ये दो टांगों का मौलवी ये कहता है नबी हमारी तरह, नबी के दो हाथ हमारे भी दो हाथ, नबी की दो आंखें हमारी भी दो आंखें, नबी के दो पांव हमारे भी दो पांव। इस बेवकूफ से कहना, अरे तू कहता है नबी के दो हाथ हमारे भी दो हाथ, तो चल्ला नबी का हाथ अगर उठता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया तो एक आध सितारा पलट के दिखा दे, एक भी सितारा पलट के नहीं दिखा सकता। नबी का इशारा होता है तो चांद दो हिस्सों में होता है। अगर तूने दूध पिया है तो चांद को दो हिस्सों में करना छोड़ दे। तू ये बात करना छोड़ दे, करके दिखा। तभी तो बरेली के इमाम बोले, क्या बोले? सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अब जरा सुनो, अब्दुल मुत्तलिब देखते जा रहे हैं, कभी आंखों को देख रहे हैं, कभी नाक को देख रहे हैं, कभी हाथों को देख रहे हैं। कह रहे कोई नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब बरजस्ता बोल उठे, कहने लगे बेटी बहू आमना जरा इनके हाथों को तो देखो, बेटी बहू आमना मेरे बच्चे के पांवों को तो देखो, बेटी बहू आमना जरा चेहरे को तो देखो। बहू बेटी आमना सुनो, इनकी तरह कोई हसीन और जमील खूबसूरत है ही नहीं। आमना तुम्हें मुबारक हो, किसी माँ ने तुम्हारी तरह आज तक कोई बच्चा जना ही नहीं है। ये तो मेरे नबी की मौजूदगी में भी हजरत हसन बिन साबित ने यही तो कहा था, वह आसनो मिनका लम तरक़्क़त ऐनी व अजमलो मिनका लम तलिद निसा व आसनो मिनका काफ ज़मीर खिताब। ए आका, आपकी तरह कोई खूबसूरत नहीं है, आपकी तरह हसीन और जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। आका, आपकी तरह किसी माँ ने कोई
कोई बच्चा जना ही नहीं है। और यही तक नहीं, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु तो यूं फरमाते हैं, मा आसनो शैआन, ये हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मा आसनो शैअन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम व कान्न शम्स तजरी फी वजही, फरमाते हैं मेरे नबी की तरह खूबसूरत हमने देखा ही नहीं है। गोया ऐसा लगता है जैसे चेहरे में सूरज उतर आया हो, सूरज गर्दिश कर रहा हो। यही कह रहे हजरत जाबिर बिन समरा भी ये कहते हैं कि नबी की तरह किसी ने देखा ही नहीं। अब एक एतराज तुम कर सकते हो, हजरत हसन बिन साबित ने सिर्फ मक्का देखा, मदीना देखा, सऊदी अरब देखा, उसके आगे नहीं। हजरत अबू हुरैरा जितने सहाबा ने यही कहा, सबने यही देखा, हिंदुस्तान नहीं देखा। हो सकता है नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई हिंदुस्तान में हो सकता है तुम अगर ये सवाल करो नबी से ज्यादा खूबसूरत कहीं पाकिस्तान या नेपाल या दुनिया के किसी कोने पर हो, तो फिर जवाब तुम्हारा नामुकम्मल है। लेकिन मुकम्मल मैं किए देता हूं। अब उससे पूछो जिसने हिंदुस्तान भी देखा, उससे पूछो जिसने दुनिया का कोना कोना देखा, चप्पा चप्पा देखा, उसका नाम क्या है? उनका नाम है हजरत जिब्रील। हजरत जिब्रील से पूछो, जिब्रील तुमने जमीन देखी, जमीन वालों को देखा, आसमान देखा, आसमान वालों को देखा, क्या मेरे नबी की तरह किसी को देखा? तो जिब्रील कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिथला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने दुनिया का चप्पा चप्पा देखा, काए मैंने कोना कोना देखा, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह नहीं देखा। यही तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके बरेली के आला हजरत अहमद रजा यही तो कहते हैं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, थोड़ा और नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे नबी की माँ। अब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटा बहू आमना। अच्छा मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोला, समझ में आ रही है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन पे प्रोग्राम है। चाहता हूं कि आका ही की बातें बताऊं। सुनना चाह रहे बोलो। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटा बहू आमना इजाजत हो तो गोद में ले लूं? कहा जी अब्बा जान ले लीजिए। मेरे नबी दादा की गोद में। कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो इसे कहीं ले जाऊं? कहा अब्बा जान एक मिनट। मेरे नबी की माँ ने आका के ऊपर कपड़ा उड़ा दिया, कपड़ा ढक दिया। तवज्जो रखना, किसी की गोद में कपड़े से बच्चा ढका हुआ पहचानोगे? अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब की गोद में है। कौन है? नबी है। कपड़ा ढका हुआ लेके जा रहे हैं। कहां? नहर पे नहीं, बागीचे में नहीं, खाना काबा के मुतवल्ली थे, खाना काबा लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान ये कौन है गोद में? जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली के इमाम फिर कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। चले अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेकर के चले। आसपास के जो थे वो थर थरा करके गिर गए। खाने काबा में जब पहुंचे, कदम रखा, दरो दीवार पुकार उठी, कद जा अन्नबीयुल मुख्तार। ये मेरे नबी का मीलाद खाने काबा पड़ रहा है। बेशक सुभान। कैसे पहचाना? और ये भी है दुनिया का मुसलमान अगर झुकता है तो खाना काबा की तरफ, मगर काबा झुका है तो मेरे नबी के घर की तरफ। अब सुनो, खाना काबा वुलिदन नबीयुल मुख्तार, जान नबीयुल मुख्तार
बाइख्तियार नबी आ गए। ये खाने काबा कह रहा था मुझे बुतों से पाक करा करके अब तकद्दुस के साथ तवाफ कराने वाले नबी आ गए। अल्लाह उस समात कैसे पहचाना? खाने काबा ने पहचान लिया। तभी तो आला हजरत के मुरीद, आला हजरत के खलीफा पुकार उठे। क्या बोले? बुत शिकन आया, ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर तो वो औरतें जो थी वो बताती हैं और मेरे नबी की मां खुद फरमाती, क्या फरमाती हैं? कहती हैं कि जिस रात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा बेटा नूर बन के तशरीफ लाया तो ये आसमान के सितारे इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, ऐसा लगता था कि मेरे आंगन में न गिर जाए। बिल्कुल करीब हो गए। यखिर्रु अलैहि का लफ्ज आया, समझ रहे हैं मेरी बात? लगता है आला हजरत का ये शेर इस तरफ इशारा कर रहा, ये सितारे क्यों करीब आ गए? मेरे नबी यहां पर आसमान के सितारे क्यों करीब आ गए? आला हजरत ने रहनुमाई फरमाई इस शेर के जरिए। क्या फरमाई? सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब चलो आगे थोड़ी, क्योंकि मुझे और आगे भी बोलना है। इसी पे अगर और फैलाता रहूं तो बात आगे चली जाएगी, लेकिन तवज्जो रखो, अल्लाह अल्लाह सुनो। अब मामला ऐसा आता है, मक्का शरीफ के बाद एक पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी, 12 पहाड़ियों के बाद एक बस्ती है। और ये बस्ती कौन सी है? यहाँ पे कौन से कबीले के लोग रहते हैं? हजरत 7 कबीले के, यानी 7 कबीले के लोग रहते हैं। हजरत बोल गया 7 कबीले के लोग रहते हैं, बनी साद बोलो। लेकिन सुनो, इसी कबीले से हजरत हलीमा भी है, उन्हीं को सादिया कहा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ? लोग भूखे मरने लगे। पहले का मामला ये था, उनके पास भेड़ बकरियां ऊंट हुआ करते थे, बाकी और ऐसे साजो सामान नहीं। आज के दौर में अगर किसी के पास यहाँ से इंतजाम नहीं है, बंबई जाके कमा लेता है, मद्रास जाके कमा लेता है, हैदराबाद, बेंगलोर, दुबई वगैरह वगैरह जाकर के कमा लेता है। लेकिन ये लोग कहाँ जाए? वहां पर लोग भूखे रहने लगे। 10 औरतें इकट्ठी होती है, जमा होती है। जमा होने के बाद ये औरतें मशवरा करती है, हमारे आदमियों के पास काम नहीं है, लेकिन बच्चे कैसे पलेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा करो, 12 पहाड़ियों के बाद मक्का शरीफ आता है, वहां पर बच्चे पैदा हुए हैं, वहां पर हम जाएंगे। उनकी औरतों के जो बच्चे हैं वो बच्चे लेकर के हम आएंगे और उन्हें दूध पिलाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे। जो हमें दौलत मिलेगी, रुपया पैसा मिलेगा, हम उससे अपने बच्चों की गुजर बसर करेंगे, अपनी जिंदगी गुजारेंगे। 10 औरतें जमा होती हैं, उन औरतों में जमा होने वाली औरत हजरत हलीमा भी है। तवज्जो रखना जरा मेरी तरफ, हजरत हलीमा भी तैयार है। लेकिन माजरा ऐसा है, कई दिन से हजरत हलीमा ने खाना नहीं खाया था, पानी पे गुजर बसर कर रही थी, कमजोर हो जाती है। इधर जो था दूसरा बच्चा दूध भी पी रहा था, जिनका नाम अब्दुल्ला, हजरत हलीमा के बेटे का नाम अब्दुल्ला था, वो दूध भी पी रहे थे। अल्लाह अल्लाह, सारी औरतें जब तैयार हुई, सुबह को निकलना है, हलीमा ने साथ छोड़ने के लिए कहा। हलीमा कहने लगी, ऐ बहनों, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत अब एनर्जी नहीं है। आप देख रही हो मैं कैसे मक्के पहुंच पाऊंगी, 12 पहाड़ ये पार करना है। पहले बसें या ट्रेनें ऐसा कोई दौर नहीं था। अब कहा मेरी ये ऊंटनी है, यही सवारी है, ये भी कमजोर है, पता नहीं मक्के से वापस लौट के आ पाए या ना आ पाए। सारी औरतें कहने लगी, ऐ हलीमा तुम ये क्या कह रही हो? अरे हम में वायदा हुआ था, तुमने कहा
कमाता चलेंगे, अब तुम साथ ना छोड़ो। हलीमा कहने लगी मेरे अंदर हिम्मत देखो, ताकत देखो, क्या तुम्हें बाकी लगता है कि मैं मक्के पहुंच सकती हूँ? औरतों ने उनको तसल्ली दी, मगर क्या पता था हलीमा की किस्मत अब बनने वाली है। कहा मैं जाऊंगी, मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरी बेटी शीमा है, इनका क्या होगा? ये एक आध बकरी है, इसका क्या होगा? कहा नहीं, तुम्हें चलना है। हजरत हलीमा को तैयार कर लिया, औरतें लेकर के चली। हजरत हलीमा की ऊँटनी कमजोर थी, तारीख ये बताती है 6 या 7 जगह ऊँटनी रास्ते में बैठी है, थक जाती है, बैठ जाती है, फिर थकावट उतरने के बाद हलीमा उसे हाँकती है और फिर चलती है। 7 मरतबा या 6 मरतबा के बाद मक्का शरीफ पहुंचती है। सारी औरतें पहले पहुंच जाती है। औरतों ने देखा ये मालदार का बेटा है, इसको तो मैं लूंगी। दूसरे को देखा ये मालदार का बेटा है, इसको तो मैं लूंगी। सारी औरतों ने मालदार बेटों को दौलत के चक्कर में ले लिया। अब जब मेरे नबी के बारे में सुना, कहा इनके बाप नहीं है, इनके बाप नहीं है, ये तो यतीम है। औरतों ने खुद ही फैसला कर लिया, अरे यतीम है तो यहाँ से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका मकसद दूसरा था। मगर क्या पता था बाद में आने वाली हलीमा, उसकी किस्मत जोर मार रही है। हजरत हलीमा आ गई, मक्के में भूख के मारे निढाल है और सुबह से शाम तक घूमती रही, कोई बच्चा नहीं मिला। सारे बच्चे औरतों ने ले लिए। कहा एक बच्चा रह गया है जो यतीम है, मगर बड़ा कमाल का बच्चा है, उसके बारे में सब कुछ सुना है। जो मकसद हमारा दौलत मिले, माल मिले, पता नहीं दादा कुछ दे या ना दे, खाना काबा के तो मुतवल्ली है। वो औरतें खुद ही खुद दिल में बातें बना रही होंगी, लेकिन सुनो, इधर क्या पता था हजरत हलीमा की किस्मत अब जागने वाली है। हजरत हलीमा हजरत आमना के पास पहुंच गई, आंखों में आंसू है। कहा बहन मैं ऐसे ऐसे आई हूँ, मेरा मकसद ये था, मगर परेशान हूँ, क्या करूँ? कोई बच्चा नहीं मिला। हजरत आमना के भी आंखों में आंसू आ गए और कहा बहन पहले खाना खा लो, पानी पियो। हजरत हलीमा को खाना खिलाया। हजरत आमना की आंखों में आंसू है। कहा बहन रो क्यों रही हो? कहा इसलिए रो रही हो, अरे तुम ये सोच के आई थी दौलत मिलेगी, मगर आमना से पूछो कई रातें ऐसी गुजारी है कि घर में चिराग रोशन नहीं हुआ है, घर में चिराग रोशन नहीं हुआ, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे तो तेल लेकर के चिराग में डाल ले, मगर ससुर से नहीं मांगा। खुददार खातून है, हजारों में एक औरत होगी जिसको